अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, डॉक्टर रज़ा को सलाम करो सारे। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रज़ा, आपको हम वेलकम करते हैं। आप वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूरह कहाफ। आज से आपने सूरह कहाफ जुमे के दिन पढ़ना शुरू करी है। और सूरह कहाफ जो है वो एक ऐसी सूरत है कि अगर उसे हर जुमा कंसिस्टेंटली पढ़ा जाए तो उसके बहुत फ़वाइद हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में कई बार सूरह कहाफ की जो फजीलत है उसको बयान किया है। सबसे बड़ी फजीलत जो बयान की जाती है ना, बच्चों सुन रहे हो, वो ये है कि 2 जुमों के दरमियान नूर पैदा हो जाता है। जो भी सूरह कहाफ पढ़ता है ना, जुमे के दिन तलावत करता है, तो अल्लाह पाक आसमान की बुलंदी तक, यानी उसके पाँव से लेकर आसमान की बुलंदी तक जो है एक नूर चमकाता है ये। और वो नूर जो है वो अगले जुमे तक मेंटेन रहता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और सूरह कहाफ का सबसे ज़्यादा बयान जिसको किया जाता है ना, फ़ायदा वो ये है। नंबर दूसरा ये कि दज्जाल से बचाओ। दज्जाल कौन है? दज्जाल एक क़यामत जब करीब होगी तो दज्जाल जो है वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और उससे अल्लाह पाक अपनी कुदरत से अपने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, ये लोग वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। और दज्जाल से बचाव की जो एक रवायत ये है कि ये जो सूरह कहाफ है, इसकी पहली 10 आयत जो है दज्जाल के फितने से बचाती भी हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2 हदीसें मैंने आपको सुना दी। अच्छा, सूरह कहाफ जो है बेटा, इसका जो शान नुज़ूल है, शान नुज़ूल किसे कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये सूरह कहाफ नाजिल हुई तो वो क्या वाक़यात हुए थे। हुआ ये था कि जो कुफ़ारे मक्का है ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंटी चलते थे उस ज़माने में, तो वो उन्होंने क्या किया कि आपसे सवालात किए। 3 सवाल किए। कौन कौन से सवाल किए? कहते हैं कि असहाबे कहाफ कौन है, ये सवाल था। और दूसरा सवाल था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा क्या है, ये सवाल किया। और तीसरा किया कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे, हज़रत ज़ुल्क़रनैन। अच्छा, जब ये सवाल उन्होंने किए, ये सवाल उन्होंने यहूदियों से उनके साथ मुशावरत करके, ताकि ये सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब ना दे सकें। और फिर वो आपको जो है ना जैसे नबी नहीं मानते थे तो और ज़्यादा उस पर वो करें, अपना ढंडोरा पीटे और इस तरह से। मगर अल्लाह पाक ने क्या किया कि सूरह कहाफ जब अल्लाह पाक ने नाजिल करी तो अल्लाह ने सारे सवालों के जवाब दिए। और सूरह कहाफ जो है, इसीलिए कहते हैं कि ये सूरत जो है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस सूरत के नुज़ूल से न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के सवालात का दंदान शिकन जवाब मिला, बल्कि इसके ज़रिए मुसलमानों को शदीद मुश्किल हालात में भी रहनुमाई और साबित कदमी की तालीम मिली। ये सूरत 4 अहम फितनों, यानी कि फितना दीन, फितना माल, फितना इल्म और फितना इक़्तिदार से बचाव का जिक्र करती है। और ये बताती है कि अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र और इल्म दीन की जस्तजू किस तरह इंसान को फितनों से महफूज रखती है। ये सूरत आज भी मुसलमानों के लिए ईमान और इस्तकामत और फितना दज्जाल के मुकाबले के लिए तैयार करती है मुसलमानों को। और एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले थे, कारी मोहम्मद ज़ुबैर सिद्दीकी, ये बुजुर्ग थे, इनके लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, बोला आमीन। तो वो कहते थे कि जब सूरह कहाफ कोई रोज़ जुमे के दिन तिलावत करता है ना, हर जुमे के दिन, तो क्या होता है कि आसमान के फरिश्ते जो है वो जिक्र करते हैं इंसान का, उस इंसान का। और उस इंसान का जब जिक्र फरिश्ते करते हैं ना, तो उस जिक्र से अल्लाह पाक दुनिया के जो जितने भी इंसान हैं उनके दिलों पर उसका असर करता है। और वो उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है। दुनिया के सारे लोग उसकी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं और सूरह कहाफ की जो रहमत है, बरकत है, वो उसको हासिल होती है। तो ये भी इसके फ़वाइद हैं। और सूरह कहाफ जो है वो हर जुमे के दिन कंसिस्टेंटली हमें पढ़नी है। और आज से आदत डालोगे तो ज़िंदगी भर आदत रहेगी। ये इंसान की दोस्त बन जाती है। फिर हर जुमे आप इससे मिलेंगे, ये भी खुश होगी, आप भी खुश होंगे, और आपको जो इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है ना, क्योंकि देखो दुनिया की जो चीज़ें हैं ना बेटा, सुन रहे हो तुम सारे, दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए तो जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टडीज़ पूरी करनी है अपनी। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे अपनी जॉब में बड़ा परफेक्ट पार्ट प्ले करना है। कोई स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन, उसको भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करना है।
تو سب لوگوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اچھا پرفارم کرنا ہے, پوری تیاری کرنی ہے, فل 100 مارکس لینے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو ہو گئی آپ کی تیاری اور آپ کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپریچول بینیفٹ ہے, جو اللہ پاک مدد کرتا ہے, اس کو بھی ضرور حاصل کرنا ہے. تو یہ سورہ کہف ہر جمعے کو دن اگر آپ پڑھیں گے اور کنسسٹنٹلی ہر جمعہ ریپیٹ کریں گے اس کو, تو اللہ پاک آپ کو اسپریچول بینیفٹ عطا کرے گا. اور آپ دیکھو گے, واقعی میں آپ دیکھو گے کہ آپ اس سارے بینیفٹس کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھو گے, اور دنیا آپ کی عزت کرنا شروع کرے گی, آپ کو اللہ پاک رتبہ دے گا. اور ابھی تو آپ کے آگے بہت آپ سمجھ لو کہ بہت فیلڈ پڑی ہے, بہت زیادہ آپ کو محنت بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آگے دیکھو گے. تو اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے, ہم سب کو کامیاب کرے. اور آخر میں سب کے لیے دعا کرو جو سورہ کہف پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو استقامت دے, اللہ ان کو کنسسٹنٹ رکھے, آمین. اور سب کو پڑھنے کی بھی توفیق ملے, ٹھیک ہے. اوکے اوکے, اللہ حافظ کرو سب کو. ڈاکٹر رضا کو بھی مبارکباد دو دوبارہ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ